स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और आप देख रहे हैं पंचतंत्र। देखिए, इंटरेस्टिंगली रविवार के दिन सुबह काफ़ी धुंध थी मौसम में और उसी वक्त मतगणना शुरू हो रही थी। मतगणना में भी शुरुआत में जो जिस तरह से रुझान रहे, आप ये कह सकते हैं कि नतीजे किस तरह होंगे उसे लेकर धुंध की स्थिति रही। लेकिन 3 घंटे बाद मौसम में भी बदलाव आया, धुंध छटी, हल्की सी धूप निकली और रुझान भी कुछ कुछ स्पष्ट नज़ारा दिखाने लगे। इसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, मौसम एक बार फिर पलटा। नतीजे नहीं पलटे, जिस तरह से रुझान बढ़ रहे थे उसी तरह से नतीजे भी आगे बढ़ते रहे। मौसम पलटकर ठंड में बदला और ठंड से फिर हल्की बारिश भी हुई। लेकिन ये बरसात आप इस तरह से नतीजों में देख सकते हैं कि वोटों की बरसात बीजेपी के पक्ष में हुई थी और बीजेपी की सीटें भी ठीक बरसात की बूंदों की तरह धड़ाधड़ आती जा रही थी। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई। और जहां तक अगर आप बात करें कांग्रेस की, तो उसे सिर्फ तेलंगाना से संतुष्ट होना पड़ा। हालांकि वहां पर बहुमत का आंकड़ा बहुत क्लियर मेजॉरिटी से कांग्रेस ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन उससे भी ज्यादा क्लियर मेजॉरिटी मध्य प्रदेश में बीजेपी की थी, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की थी, राजस्थान में भी अच्छी खासी मेजॉरिटी बीजेपी ने हासिल कर ली। अब यह सवाल उठ रहा था कि आखिर सीएम को लेकर क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस में स्थिति क्लियर थी कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो यह इशारा मिल रहा था सीएम कौन होगा। लेकिन बीजेपी में यह स्थिति स्पष्ट नहीं थी और साफ तौर पर कहा गया था कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर और कमल के निशान पर यह चुनाव लड़ा गया है। ऐसे में जब नतीजे आ गए और यह स्पष्ट हो गया कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो चर्चाओं का दौर इस बात पर चल निकला कि आखिर अब मुख्यमंत्री कौन होगा। एक बात जो समझना यहां पर जरूरी है कि 2023 के चुनावों के बाद राजस्थान उन राज्यों में शुमार होता है जिसमें कुछ ही महीनों के बाद फिर से चुनाव आते हैं और इस बार लोकसभा के चुनाव आते हैं। यानी पहले राजस्थान की जनता प्रदेश की सरकार चुनती है और उसके 4 से 6 महीने के भीतर वो देश की सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाती है। तो ऐसे में ये तो क्लियर कट है कि बीजेपी जिस किसी को भी सीएम बनाती है उसके पीछे की रणनीति 2024 की रहने वाली है, जिससे 2024 में ज्यादा माइलेज मिले। हालांकि ये देखना होगा कि वो माइलेज संगठनात्मक स्तर पर लेने की कोशिश होती है, जातिगत स्तर पर लेने की कोशिश होती है, क्या कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला डिप्टी सीएम टाइप का राजस्थान में इंट्रोड्यूस होता है। ये तमाम वो चर्चाओं की बात है, कयासों की बात है जिस पर फैसला होना बाकी है। लेकिन ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि आलाकमान ये निर्णय लेगा। मतलब इस तरह के निर्णयों के लिए आलाकमान की ओर देखा जाएगा और वहीं से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कौन सीएम बनने वाला है इसका नाम सामने आ पाएगा। और ठीक वैसे ही काफी हद तक मंत्रिमंडल में भी आलाकमान के निर्णयों की ही छाप रहने वाली है। दूसरी तरफ आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस को भी कुछ चेहरे चुनने हैं। एक चेहरा तो यह चुनना है कि विधानसभा में अब नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, किसे नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिलती है। हालांकि कुछ नाम चर्चाओं में है, दौड़ में फिलहाल कोई भी नाम नहीं है। लेकिन क्या ऐसे वक्त में कांग्रेस किस तरह का मैसेज देती है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन उन्हें भी कंटेस्ट करना है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाता है, उसके पीछे का समीकरण क्या रहेगा। सजेशंस जरूर यहां से दिए जाएंगे, लेकिन क्या आलाकमान प्रदेश के सजेशंस को सुनता है, क्योंकि काफी सजेशंस टिकट बंटवारे में सुने गए और नतीजा माकूल नहीं आया है। दूसरा कि क्या संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे चेहरे को भी किसी तरह से जिम्मेदार माना जाता है। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष सेम रहेंगे या बदल दिए जाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने सिर्फ इतना कहा है कि हार के कारणों की हम समीक्षा करेंगे, लेकिन बीते कुछ सालों में हमने देखा है कांग्रेस ने जब भी हार के कारणों की समीक्षा की है या किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश की है, उससे कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हों ऐसा नज़र नहीं आता है। तो कहने का मतलब सिर्फ यह है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, नजरें सारी अब दिल्ली पर टिकी हुई हैं, निर्णय वहीं से होना है। राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राधेश्याम जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। राधेश्याम जी, मेरा पहला सवाल आपसे जो है वो अब नई सरकार को लेकर है। ये तो स्पष्ट है कि दिल्ली जो भी फैसला लेगा उसकी नजर में 2024 ही रहने वाला है। क्या यही फॉर्मूला रहेगा सीएम पद के लिए या आलाकमान कुछ और भी सोच सकता है?
देखिए स्वप्निल जी की अ, अब लगातार पिछले 6 महीने से अपन देख रहे हैं, टिकट वितरण को भी लेकर के देख रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत तो मिल गया है। मुख्यमंत्री किसको बनाए, अब ये बड़ा जटिल प्रश्न है। कैसे कि अब सही मायने में और असली दावेदारी तो वसुंधरा जी कर रही हैं, क्योंकि पीछे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन आला कमान की तरफ से लगातार उनको जो है नेग्लेक्ट करने की भी कवायद लगातार देखी जा रही है। पिछले जैसे टिकट वितरण का वो आखिरी टाइम में उनको जो है स्वीकार करना पड़ा, और कहीं न कहीं उन जो जिन लोगों के लिए उन्होंने कहा अपने आदमियों के लिए, उनको थोड़ा बहुत एडजस्ट भी किया गया। लेकिन मुख्यमंत्री का जो कद होना चाहिए, जो पहले 2 बार मुख्यमंत्री रह चुका हो, इस बार भी यदि ऐसी मंशा हो कि भई इनको मुख्यमंत्री बनाएँगे, तो वैसा ये भारतीय जनता पार्टी की जो आम जनसभाएँ हुई उसमें देखा नहीं गया। जोधपुर में जैसे वे थी, लेकिन उनको बोलने ही नहीं दिया गया। दूसरी जगह भी ऐसे 3-4 जगह ऐसे हुआ कि जहाँ मंच पर वसुंधरा जी थी, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया गया। अब आज भी देखिए उनके निवास पर जो है कई लोग वसुंधरा जी के निवास पर कई लोग जा रहे हैं। रावत जी भी अभी पहुंचे हैं वहां पर। यानी इस खेमे में पूरी तरह से ये अभी चल रहा है, लॉबिंग चल रही है कि भाई मुख्यमंत्री की असली हकदार ये हैं, लेकिन अब आला कमान के दिमाग में तो कुछ और है। जैसे नहीं, लेकिन योगी आला कमान बालकनाथ जी किस का फॉर्मूले नाम। को चुनना चाहेगा, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जाहिर तौर पर आला कमान अब 2024 देख रहा है और लोकसभा चुनावों में हमारी क्या स्थिति बन सकती है उसकी एक झलक उसने विधानसभा में देख ली है। ये नंबर 130, देखिए 140, 150 होते तो वो कोई भी एक्सपेरिमेंटल फैसला ले सकते थे, लेकिन ये नंबर 115 है। देखिए स्वप्निल जी, जिस तरह का मैंडेट हमारे सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें मिली हैं। अब यदि 2024 के लिए कांग्रेस से, जैसा कि पीछे भी होता रहा है, पूरी की पूरी सीटें जो है जीती हैं लोकसभा में, तो यदि उसको वास्तव में रिपीट करना है, तो निश्चित रूप से दोनों बार जो है वसुंधरा जी के नेतृत्व में वो ये महान उपलब्धि जो है हासिल की गई थी। और अब यदि विवादास्पद बना दिया गया जरा सा भी मुख्यमंत्री के पद को, तो आपस की जो फूट है, खींचातानी है, वो प्रभावित करेगी उन चुनावों को। तो केंद्र को तो इस समय ये चाहिए कि दूसरा कोई जो है प्रत्याशी उसका उम्मीदवार बनाया जाए, दावेदार बनाया जाए मुख्यमंत्री पद के लिए। उससे ज्यादा बेहतर यह है कि यदि वसुंधरा जी का नाम निर्विवाद रूप से केंद्र आगे रख देता है कि भाई 2 बार ये मुख्यमंत्री रही हैं, और इस बार भी इनके मुख्यमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की, इन्होंने पूरा पार्टी के लिए सहयोग किया है, पार्टी से बगावत नहीं की किसी तरह की भी, तो निश्चित रूप से आगे लोकसभा में नहीं, इससे लेकिन बीजेपी ने ये सहूलियत देख लिया है मिलेगी। कि अब राज्य उतनी बड़ी मजबूरी पार्टी के लिए है नहीं। मेरे साथ श्याम झा जी भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और मैं स्वागत करता हूं श्याम जी आपका समाचार प्लस पर। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग मोड़ पर हम लोग पहुंच गए बातचीत में। तो राधेश्याम जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीजेपी ने ये भाप लिया है कि राज्य अब उतनी जी बड़ी मजबूरी रह नहीं गई है। ये बात अलग है कि नंबर्स को लेकर कुछ लोग उनके साथ दे- खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपने सवाल पे आ रहा हूँ देखिए राधेश्याम जी, 2 मिनट बस। दे, दे, मैं सिर्फ मैं एक छोटा सा जवाब देना चाहूंगा, हाँ। क्योंकि देखिए राज्य जैसा आज भी इनके पास राजपूत चेहरा है नहीं, बीजेपी के पास इतना बड़ा चेहरा नहीं है, और आगे राजपूतों की जो है संख्या वो काफी मायने रखेगी। राजपूत वोट बैंक बड़ा महत्वपूर्ण नहीं, तो वोट ऐसा बैंक क्यों नहीं हो है सकता कि एक सीएम भारतीय और एक जनता डिप्टी पार्टी सीएम के रख के लिए। ये इस एक तीर से 2 निशाने साध लिए जाएं? अब देखिए ये तो प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ये केवल एक प्रयोग कहला। ठीक है, ठीक है राधेश्याम जी, मैं आगे आऊंगा आपके पास और भी बातचीत के लिए। श्याम झा जी से मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। अब स्क्रीन पर श्याम जी को ले लें, और नहीं, देखिए नाम एक बार करेक्ट कर लें। राधेश्याम भारती जी बीच में बैठे हैं जब आप स्क्रीन ले रहे हैं। भीमराज जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। भीमराज जी, आपका भी स्वागत करता हूं मैं समाचार प्लस पर। श्याम जी, इतिहास अपने आप को दोहराता है।
अब डर यहां पर यह है कि कहीं इतिहास अपने आप को दोहरा तो नहीं रहा है। अब मैं ये स्पष्ट करता हूं कि कैसे। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, कुछ नाराजगियां थी, धड़े देखे गए, अलग अलग लोगों ने मोर्चा खोला। आज हम वसुंधरा राजे के आवास पर जिस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, तो हमें तो लग रहा है कि इतिहास एक बार अपने आप को दोहराने वाला है, बस उसने अपना एड्रेस बदल दिया है। नहीं स्वप्निल जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस जैसी स्थिति बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन को लेकर के चलती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, सब अनुशासित लोग हैं और अनुशासित पार्टी है। और यहाँ पर कांग्रेस में जिस प्रकार से हमने देखा कि मंत्री जी खुद, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी अजमेर से दिल्ली तक यात्रा करते हैं, अनशन पे बैठते हैं अपनी सरकार के खिलाफ, और जब केवल और बेरोजगारों का एक मुद्दा लेकर के, और वास्तव में देखा जाए तो बेरोजगारों का मुद्दा नहीं था, वो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि कुछ समाधान तो हुआ नहीं। उसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा, सचिन पायलट जी ने। नहीं, लेकिन देखिए, जैसे इनडायरेक्ट गेम खेला जाता है ना, जैसे कांग्रेस के वक्त हुआ था, बहादुर सिंह कोहली जी वो पहुंचते हैं और उन्होंने रिएक्शन ये दिया है कि हम नहीं मांग रहे हैं, राजस्थान की जनता मांग रही है वसुंधरा राजे, उन्हें सीएम बनाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, शंकर सिंह रावत वो भी पहुंचे और मीडिया से बातचीत में कहे कि वसुंधरा राजे ने ही 4 चांद लगाए हैं, तो वो कुछ मैसेज तो देना चाह रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं चल रहा है। तो आप कांग्रेस की राह पर तो नहीं है। मेरा सवाल बहुत सिंपल सा है, ये पार्टी लाइन के बयान नहीं है श्याम जी, आप भी जानते हैं। ये विधायक दल की अभी बैठक होना बाकी है। विधायक दल की बैठक हो जाए, उसके बाद जो हमारी कोर कमेटी है वो निर्णय करेगी कि क्या होना है, क्या नहीं होना। आपके यहाँ व्यवस्थाएं अलग हैं। देखिए, विधायक दल की बैठक से कुछ होता जाता नहीं है, हम भी जानते हैं। कई बार विधायक एक लाइन के प्रस्ताव पारित करते हैं कि साहब फैसला आलाकमान करेगा। आपके यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक अलग से है, ताकि आप इस तरह के आरोपों से बच जाए, लेकिन डिसाइड तो वहीं से होना है ना कि यहाँ से होगा। लेकिन पहले विधायक दल की एक बार बैठक हो जाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है वो तय करेगा, वो मैं मान रहा हूँ आपकी बात। लेकिन एक बार विधायक दल की बैठक हो जाए, विधायकों की राय, विधायकों का क्या विचार, वो सारी, और जिसके साथ सभी ज़्यादातर विधायक होंगे, जिसके पक्ष में होंगे, और उस हिसाब से आगे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करेगा। आप सजेशंस दे देंगे कि भैया इतने विधायक इसके साथ नजर आ रहे हैं, इतने विधायक उस पर, ये तो खेमेबाजी की और इशारा हुआ। खेमेबाजी नहीं, देखिए क्या होता है कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि विधायक ही मुख्यमंत्री को चुनते हैं। तो हर किसी व्यक्ति की अलग पसंद हो सकती है। मैं कल भी एग्जांपल दे रहा था श्याम जी, अपना राय दे सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जब आप लोगों ने मेजॉरिटी ली थी, तब विधायक दल ने, मुझे नहीं लगता कि विधायकों ने बैठकर देवेंद्र फडणवीस का नाम चुना होगा या हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का नाम चुना गया होगा। वो नाम ऊपर से आते हैं। अब उसको आप चाहे जिस भी प्रोसेस का कह लीजिए, वैसा कोई नाम आता है या रूटीन नाम आता है, बस ये देखना बाकी है। श्याम जी, मैं आगे आपके पास आऊंगा। भीमराज जी, मैं आपके पास आने से ठीक पहले राधेश्याम भारती जी से मैंने शुरुआत में बीजेपी पर बात की और फिर मैं बीजेपी के पास गया। मैं एक बार फिर उनसे कांग्रेस पर बात कर आपके पास आऊंगा। राधेश्याम जी, कांग्रेस को 2 चीजें चुननी है, एक तो ये कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, और दूसरा प्रदेश अध्यक्ष ठीक है या नहीं, और ये फैसला भी दिल्ली से ही होना है। देखिए, ये फैसला दिल्ली से होना है, बिल्कुल सही है। लेकिन स्वप्निल जी, कांग्रेस 70 सीटें जीत करके आई है, और उसमें कई, जैसे झुंझुनू जिला है, देखिए 7 में से 5 सीटें कांग्रेस जीत करके आई है। अब यदि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को या मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब को दोष दिया जाए, तो ये उचित नहीं है। कैसे कि 70 सीट जीत करके आना एक मजबूत रणनीति के तहत ऐसा हुआ है, अन्यथा तो स्वीप हो जाती। अब कई जगह जो है ठीक से कैंपेनिंग नहीं हुई, कई जगह महिलाओं की नाराजगी देखी गई, कई जगह जातीय समीकरण ठीक से नहीं हो सके। हो जाता है, 200 विधानसभा क्षेत्र है, तो उनमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। फिर दूसरा, नहीं, लेकिन पुराने चेहरे हारे, कद्दावर चेहरे हारे, और इस आंधी में लगभग सभी बड़े वृक्ष गिरे हैं, बड़े गिरे हैं। मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल में जितने लोग थे उसमें ज्यादातर हार गए। लेकिन इसमें दोष किसका है? देखिए, आप क्षेत्र वाइज देखिए, कहीं कांग्रेस भारी दिखती है, कहीं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें जीतने में सक्सेस हुई। लेकिन कांग्रेस की जो दूसरे दल थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं गणित बिगाड़ा, और कहीं 500 से, कहीं 1000 से, इस तरह से हार गए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री जी के जो
नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया गहलोत साहब के, उनको हटा दिया जाए, या जो है, हाँ एक बात इतनी जरूर है कि नए चेहरे सामने लाए जा सकते हैं जिसकी कांग्रेस को महती जरूरत है। तो नेता अब प्रतिपक्ष ऐसे कोई में नया यदि चेहरा हो सचिन- सकता है। जी, हाँ नेता प्रतिपक्ष बदला जा ठीक है। सकता है। एक बार सचिन पायलट को मैं समझता हूं कि मौका दिया जाना चाहिए, मुझे नहीं क्योंकि लगता कि उनकी सचिन पायलट इस वक्त अहम इसको एक्सेप्ट भूमिका रही करेंगे, है। क्योंकि अभी 2024 के भी चुनाव है। मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल सचिन पायलट जी। कोई भी पद फिलहाल एक्सेप्ट करेंगे। जो भी करेंगे 2024 के बाद ही करेंगे। बाकी फिर आला कमान जो बोल दे, अगर उसको ग्राउंड लेवल पर ये लोग फॉलो करते हैं तो बात अलग है। भीमराव जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भीमराव जी, मैं पूछना चाहता हूँ, किसी भी चुनाव में हार के बाद एक जवाब जो कांग्रेस हमेशा देती है कि हम समीक्षा करेंगे हार के कारण क्या रहे, लेकिन कुछ चीज़ें तो दूध की मतलब दूध का दूध और पानी की तरह साफ नज़र तो आती हैं, कम से कम एक एनालिस्ट के तौर पर। अभी फैसला दिल्ली को करना है, लेकिन सबसे बड़ा फैसला यही है कि सीएम अशोक गहलोत प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहेंगे या एक बार फिर उन्हें राष्ट्रीय राजनीति की ओर लाया जाएगा। फिर अगले चुनाव में देखा जाएगा कि उन्हें दोबारा प्रदेश में लाया जाए या नहीं, या क्या क्या पार्टी सोच रही है। दिल्ली अभी किन किन सवालों को सोच रही है? देखिए सर, कल रिजल्ट आए हैं कल, और नई पार्टी बीजेपी को बहुमत मिला है। और अब देखना ये है कि सर जी, जो आप सवाल मेरे से अभी जो पूछ रहे हैं, मैं उस सवाल के लिए अभी कुछ कहूँ तो वो जल्दीबाजी हो, क्योंकि हमारी 6 तारीख को मीटिंग है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली में मीटिंग के बाद ही इस बात के बारे में खुल के बोला जाएगा या फैसला लिया जाएगा कि अपने को क्या करना है, क्या क्या अपनी कोई गलती रही है या कोई सत्ता और संगठन में तालमेल का वक्त जो भी कमियां रही है उनका सबकी समीक्षा की जाएगी। उसके बाद ही इस सवाल का जवाब दिया जाएगा। आज इसका सवाल का कोई जवाब मैं आपको दे दूं, कल को इसी चैनल पे दोबारा मेरे को उस बात का जवाब देना पड़े तो दिस इज नॉट गुड। तो मैं इसका क्लियर जवाब आपको 6 तारीख के बाद दे पाऊंगा। आज इसके जवाब देना जल्दीबाजी होगी। ठीक है। तो भीमराव जी, कभी कभी क्या होता है, कुछ जवाब आप लोग समय के साथ ही दे देते हैं। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं, 2012 में यूपी का चुनाव हुआ और राहुल गांधी वहां पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। मीडिया ने पूछा इस हार की जिम्मेदारी किसकी है, तो राहुल गांधी ने कहा मेरी है, और उनके साथ दिग्विजय सिंह और तमाम बड़े चेहरे खड़े थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, इनकी नहीं है, बल्कि हम लोगों से गलती हो गई। 2019 में आपकी हार से कांग्रेस की हार से आहत होकर राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया अध्यक्ष पद से, और उन्होंने कहा कि मैं इस हार की जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन बाकी सबने कहा नहीं नहीं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। फिर किन की जिम्मेदारी थी वो तो सामने आया नहीं। अब कल जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि इस हार की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, किसी ने पलट के ये नहीं कहा है कि नहीं नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो सर, इसकी गहलोत साहब ने इस्तीफा दे दिया, मैंडेट रहा, नहीं तो इस्तीफा देना लाजमी था। जब किसी संगठन सत्ता में होता है और उसकी चुनाव के अंदर यदि बहुमत नहीं रहता तो इस्तीफा दिया जाता है, और वो तब तक कार्यवाही नहीं, मैं उस रूटीन की बात नहीं कर रहा हूँ भीमराज भाई, मैं उस रूटीन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, और रही बात कि जब उन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, तो आप में से किसी ने भी तो ये नहीं कहा नहीं नहीं साहब, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, हम सबसे भी गलतियां हुई हैं। तो सर जी, उनके साथ तो जो विधायक थे, जो कांग्रेस के थे, वो साथ में ही है, उनके मुख्यमंत्री के साथ ही तो जुड़े होते हैं। उन सबकी एक साथ होगी, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री ने दे दिया इस्तीफा, उन्होंने स्वीकार कर ली। अब संगठन की तरफ से कोई यदि कोई बात है तो वो डोटासरा जी सवाल का जवाब तो डोटासरा जी देंगे ना अच्छे से। मैं थोड़ी दे, वो रहेंगे, डोटासरा जी देंगे, वो रहेंगे, वो संभाल रहे हैं, हमारे वो संभालते रहेंगे संगठन, वो संगठन संभालते रहेंगे डोटासरा जी। तो इसका जवाब तो सर जी हमारा केंद्रीय नेतृत्व है और डोटासरा जी देंगे। इस सवाल का जवाब उनसे होगा, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन इस तरह की डिबेट्स में आजकल भीमराज जी आपको आना पड़ रहा है कल के दिन के बाद। आपको नहीं लगता कि आप लोग भी आला कमान को ये बोलोगे नहीं कि हमें इस स्थिति में जिसने पहुंचाया, इस तरह के सवालों का सामना करने के लिए जिसने पहुंचाया, उसको तो कम से कम नापो, उसको तो नपना चाहिए। तो सर जी, इसका जवाब मैंने आपको क्या कहा, अभी 6 तारीख को समीक्षा बैठक है दिल्ली के अंदर, और 6 तारीख के बाद इसका क्लेरिफिकेशन किया जाएगा, तब हम आपको फाइनल जवाब देंगे कि सर जी इसका ये कारण है, इसमें यहाँ कमियां रही है। तो उसमें सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो सब किए जाएंगे। हम तो नई सरकार बनी है और नई सरकार कामकाज संभालेगी। हम तो उम्मीद करते हैं कि किसानों के कर्जा माफ होना चाहिए, 450 को गरीब जनता को सिलेंडर मिलना चाहिए, किसानों को जो 2000 यूनिट बिजली है वो मिलनी चाहिए, और जो जमीनें किसी की यदि कुर्क हुई है तो वापस दिलवाई। मन तो ये करेंगे, इसके बारे में कहेंगे। और जो ठीक है श्याम जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। श्याम जी देखिए, हुआ कि 30% मिट्टी भरी है, तो मिट्टी भी निकलवाए ताकि पानी का स्टोरेज बढ़े किसानों के लिए। ठीक है श्याम जी, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि देखिए, चेहरा तो आप लोगों ने घोषित नहीं किया था, मैं इस बात से आपसे पूरी तरह से सहमत हूं, लेकिन विधानसभा में आपका चेहरा थे नेता प्रतिपक्ष, वो हार गए। आपके प्रदेश अध्यक्ष जो बीते 5 साल में सबसे ज्यादा टेन्योर जिन्होंने बिताया, वो हार गए। तो विपक्ष के तौर पर आपके जो चेहरे थे वो तो गए।
और प्रदेश में इन कैंपेन को सिवाय प्रधानमंत्री मोदी के किसी ने लीड नहीं किया था। आपका हर प्रत्याशी अपनी अपनी सीट पर ही सिमट कर रह गया, वहीं वहीं पर कैंपेनिंग करते रह गया। इतनी गजब की घेराबंदी तो कम से कम कांग्रेस ने की थी। तो एक कोई क्लियर कट क्या कहना चाहिए कि लीडर या एक क्लियर कट सेनापति निकलकर तो सामने नहीं आ पाया प्रदेश का। देखिए स्वप्निल जी, लगभग 50 सभाएं तो वसुंधरा जी ने की प्रदेश में। एक दो नाम आप फिर आप चलिए ठीक है, हाँ गिना ले। हाँ, और उसके अलावा सतीश पूनिया जी ने भी कई सभाएं की थी, हार गए, लेकिन इसका मतलब ये वसुंधरा राजे नहीं हारी ना, सतीश पूनिया हारे। वो वसुंधरा जी जीती हैं वो बिल्कुल। 50 जगह गई, वो अपनी हाँ, सीट छोड़ने की स्थिति में थी। बिल्कुल। अगर उन्होंने अपने आप को सेनापति साबित किया तो क्या आप कह रहे हैं कि वो सेनापति साबित कर सतीश जी भी अपनी सीट छोड़ के गए, राजेंद्र राठौड़ जी भी अपनी सीट छोड़ के गए। नहीं, राजेंद्र राठौड़ जी बहुत वक्त तक तारानगर में फंसे रहे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता बाकी हूं। फिर भी उन्होंने सब वक्त निकाल के और कई प्रत्याशियों की मदद की और उसमें से कई जगह हम लोग जीते भी। अब ठीक है जी, ये हार जीत तो देखिए जनता के हाथ में है। नहीं, पर और जनता का मैं आपसे ये कह रहा सिरोधार्य हूं है। कि इस चुनाव में जैसे अब प्रधानमंत्री मोदी सोल लीडर के तौर पर नजर आ गए, अब वो प्रधानमंत्री से ऊपर तो कुछ बन नहीं सकते और प्रधानमंत्री से नीचे आने का तो सवाल नहीं उठ रहा। तो प्रदेश में किसी को तो ऐसा लगना चाहिए था ना कि ये हमारा सेनापति था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये हमारा फेस था, मैं कह रहा हूं कि ये हमारा सेनापति था, वो तक नजर नहीं आया। देखिए सेनापति, चूंकि मोदी जी के नाम पे हम लोगों ने, कमल के फूल के नाम पर हमने चुनाव लड़ा, तो कमल का फूल हमारा सेनापति था और जो हमारा जो झंडा है वो हमारा सेनापति था। महाराणा प्रताप मैं एग्जाम्पल स्वप्निल जी आपको बहुत एक- पसंद आता है ना। एक महाराणा बात प्रताप जब युद्ध में उतरे तो वो महाराणा प्रताप के अंदर में सेना उतरी, लेकिन उनके भी तो सेनापति थे ना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब हम शाखा लगाते हैं तो जो भगवा ध्वज वहाँ पे जो हम लगाते हैं वो उन्हीं को गुरु मान करके और उन्हीं के साथ ध्वज प्रणाम करके हम शाखा लगाते हैं। तो जो कमल का फूल है वो हमारे सेनापति, हम तो सब कमल के फूल के नीचे हमने चुनाव लड़ा है और चुनाव जीता है हमने। अच्छा एक बात बताइए, भगवान राम जब अयोध्या की गद्दी पर नहीं थे, उनकी खड़ाऊ को रखकर वहां पर शासन चलाया गया, तो आप जिसको भी सीएम बनाएंगे वो बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी की खड़ाऊ कुर्सी पर रहेगी और उनके नाम पर कोई होगा या वो अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखेगा, ये तो तय करेगी ना पार्टी। देखिए आप जानते हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा तो वो जो भी होगा अच्छा ही होगा, राजस्थान प्रदेश के लिए अच्छा होगा और राजस्थान की जनता के लिए अच्छा होगा। मैं समझ नहीं पाया, भीमराज जी को बड़ा मजा आ गया। भीमराज क्या हुआ भीमराज जी, कल से लेके आज तक यही अच्छी बात सुनी क्या सवाल आपने? अच्छा था, सवाल स्वप्निल सही जी, था। हाँ स्वप्निल जी मेरे को, हाँ राधेश्याम जी, स्वप्निल जी मेरे को जो आनंद आ रहा है अब मैं भी उसको अभिव्यक्त कर दूं। आप इजाजत दें तो। बोलिए शॉर्ट में बोलिएगा, मुझे एक ब्रेक लेना है, फिर मैं दोबारा इस चर्चा को जारी रखूंगा। हाँ बोलिए। देखिए श्याम दाजी है, हाँ। वो ऐसे कुशल शिल्पी हैं कि वो जो है साकार ब्रह्म की रचना भी कर लेते हैं और वो निराकार ब्रह्म की रचना भी कर लेते हैं। हाँ। तो वो कमल के फूल में साकार ब्रह्म को भी देख रहे हैं, निराकार ब्रह्म को भी देख रहे हैं। ठीक है। मैं इनको बधाई देता हूँ, इनके वाक पटुता को मैं बधाई देता हूँ श्याम दादी, लेकिन इन बातों से काम नहीं चलता लेकिन है। राधेश्याम जी प्रवक्ता होने के नाते ये तो आना ही चाहिए ना, यही एबिलिटी तो प्रवक्ता तक पहुंचाती है। भीमराज जी भी कुछ जोड़ रहे हैं, भीमराज जी। हाँ नहीं जोड़ नहीं रहा, मैं एक ही बात आपको कह रहा हूँ, इसके पार्टी लाइन से अलग है। क्या जो आपका सवाल है वो आप मेरे से भी पूछते तो भी मैं कहता सवाल वाकई काबिल तारीफ है, और आप उनसे पूछा तो वो भी काबिल तारीफ है। ये पार्टी लाइन से हटके हैं। नहीं लेकिन देखिए सवाल तो यही वाला आपसे भी बनता है, आपके सेनापति तो हमें नजर आए। नहीं लेकिन आपके यहाँ देखिए, आपके क्या है ना, महाराणा प्रताप वाले एग्जांपल से उठाऊं तो आपका सेनापति तो दिख रहा था, जिसको आप हार का जिम्मेदार नहीं कह रहे हैं, वो 6 तारीख को आप तय करने वाले हैं। लेकिन आपके यहाँ भी तो ये, आपके यहाँ तो ये खड़ाऊ कल्चर नजर ही नहीं आया ना। कम से कम वो भी रहता तो हम ये कहते कि नहीं सेंट्रल लीडरशिप कहीं से गई नहीं गई, उसको बचा ले गए आप लोग। अब जो भी है सर, जनता का फैसला, जनता लोकतंत्र के अंदर माई बाप होती है और जनता का आदेश होता है, वो जो मैंडेट देती है वो मान्य होता है और वो मैंडेट स्वीकार है सर, उसमें क्या है। और ठीक है, तो कोई कितना भी कहे, राधेश्याम जी बहुत शॉर्ट में मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं। राधेश्याम जी आप इस बात से सहमत है ना कि फैसलों की दिल्ली अभी दूर है? बिल्कुल, देखिए मुझे तो बहुत दूर लग रही है अभी। यदि 2024 का इनको ऐसा ही रण जीतना है बीजेपी को, तो दिल्ली जो है अभी दूर है। ठीक है। वैसे कि आप देखिए जो गहमा गहमी वसुंधरा जी के यहाँ चल रही है, बेशक श्याम झा जी ये कह रहे हो कि जो है साहब विधायक दल का नेता चुना जाएगा, पार्टी डिसिप्लिन्ड है,
और फिर उसमें उसमें जो जिसपे आम राय बनेगी वो ठीक है, मैं उसको एक जो है छोटी सी बात कह के मैं इस बात को मुख्यमंत्री खत्म बनाया करूंगा। श्याम जी, हो सकता है आपको भी बड़ा मजा है, आगे की किसी डिबेट में आप इस बात को यूज कर सकते हैं। अमित शाह जी ने कहा था ये वो दूसरी दिवाली है जो बीजेपी मना रही है, और दिवाली के बाद रामा श्यामा का दौर चलता है, तो वसुंधरा राजे के यहाँ फिलहाल रामा श्यामा का दौर चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, किस्सा कुर्सी का जारी अभी कुछ दिनों तक, तो कम से कम जब तक आला कमान फैसला न ले ले। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।